नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। ये टीम इंडिया का रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब रहा। पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया पर पैसों की बरसात हुई। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को 21 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने का ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। बिहार चुनाव में मेरी पार्टियों या तो पहले होगी या आखिरी। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बताया जेडीयू जीतेगी कितनी सीट। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सनसनीखेज भविष्यवाणी की है। चुनावी रणनीतिकार ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उनकी पार्टी जन सुराज इस बार या तो पहले स्थान पर होगी या आखिरी, और इस चुनाव में बीच का कोई रास्ता नहीं है। भाजपा ने जारी की लिस्ट, 45 खिलाड़ियों की टीम संभालेगी कमान, कई दिग्गज सूची से बाहर। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की है। इस समिति में केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति का मुख्य कार्य प्रचार अभियान की रणनीति बनाना और उसे बूथ स्तर तक लागू करना है। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। छठ महापर्व को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास। छठ महापर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने में जुटी केंद्र सरकार। मन की बात में पीएम मोदी ने दी जानकारी। मन की बात के 126वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्वों पर चर्चा की। कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को सूची में शामिल कराने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। साथ ही छठ पूजा को भी यूनेस्को की सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास जारी रखने की बात कही। पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी, जाने कौन से रास्ते रहेंगे बंद। पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 28 मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। यह बदलाव 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लागू रहेगा। इस दौरान एम्बुलेंस और पास धारक वाहनों को छूट दी गई है। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, अलग अलग भाषा के बावजूद धर्म ने भारत को एक रखा। बिहार में राधाकृष्णन ने सुनाया विदेश वाला अनुभव। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पटना में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष के समापन पर कहा कि भारत की असली ताकत धर्म की अवधारणा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसी धर्म ने भाषाई विविधता के बावजूद देश को एक सूत्र में पिरोए रखा है। राधाकृष्णन ने बताया कि भले ही लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन यह अवधारणा उन्हें एकजुट रखती है। बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ और रोचक। सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे शंकराचार्य। बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर गौ भक्त निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। उन्होंने इसे सनातनी राजनीति की शुरुआत बताया और कहा कि यह कदम गौ माता के संरक्षण के लिए उठाया जा रहा है। शंकराचार्य ने कांग्रेस और भाजपा पर गौ संरक्षण के वादे से भटकने का आरोप लगाया। सोने की बढ़ती कीमत के बीच बाजार में बुकिंग की भरमार है। यहाँ के बाजार में मात्र 51,000 रुपए देने पर 3 गुना कीमत यानी 1.5 लाख के सोने की बुकिंग कराई जा रही है। दुर्गा पूजा से धनतेरस तक चलने वाले इस ऑफर में अगर सोने की कीमत घटी या बढ़ी तो भी ग्राहकों को फायदा मिलेगा। स्टेशन पर रेल नीर की बोतल में मिली 48 लीटर शराब। आरपीएफ ने जब जांच की तो उड़ गए होश। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने दुर्गा पूजा को लेकर भागलपुर सहित अपने नियंत्रण वाले सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व सतर्कता बढ़ा दी है। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में सिपाहियों की तैनाती की गई है। थर्मल मशीन से स्कैन कर पार्सल घर में बुकिंग वाले सामान की जाँच कराई जा रही है। बिहार की नई वोटर लिस्ट 30 सितंबर से होगी उपलब्ध। इन पार्टियों को देनी होगी फीस। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग 30 सितंबर को नई मतदाता सूची जारी करेगा। यह सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके नियम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में स्पष्ट हैं। मान्यता प्राप्त दलों को सूची मुफ्त मिलेगी, जबकि अन्य दलों को शुल्क देना होगा। बिहार को मिली 3 नई अमृत भारत ट्रेन, जानिए रूट और टाइमिंग। चुनाव से पहले
बड़ी सौगात। समस्तीपुर रेल मंडल को 2 अमृत भारत ट्रेनें मिली हैं, जो दरभंगा से मदार जंक्शन और मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली तक चलेंगी। मुजफ्फरपुर चर्लपल्ली एक्सप्रेस दक्षिण भारत के लिए पहली अमृत भारत ट्रेन होगी। तीसरी ट्रेन छपरा से आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। इन नई ट्रेनों के शुरू होने से बिहार की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी और समस्तीपुर रेल मंडल से संचालित होने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका। जेडीयू के कद्दावर नेता ने थामा पीके का दामन। जनसुराज पार्टी में जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव राजेश सिंह कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ शामिल हो गए। प्रशांत किशोर ने उनका स्वागत किया। राजेश ने कहा कि बिहार बदलाव चाहता है और जनता प्रशांत किशोर से उम्मीद कर रही है। उनके साथ कई अन्य नेता भी जनसुराज में शामिल हुए। घर में खाना खाने के समय हुए झगड़े ने पति मजहर को हैवान बना दिया। गहरी नींद में सो रही पत्नी और बेटी को गोली मारने के बाद खुद उसने अपने पेट में चाकू मार खुदकुशी का प्रयास किया। पिता और पुत्री का JLNMCH में इलाज चल रहा है, जबकि पत्नी को श्रीराम नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। बेटी के सीने में गोली अटकी है। चीते की फुर्ती और बादशाह झपट्टा। 18 लाख लेवड़े बाइक सवार उचक्के, हाथ मलते रह गए केला व्यापारी। भागलपुर में नवगछिया इलाके के तुलसीपुर जमुनिया में केला व्यवसायी से बाइक सवार बदमाशों ने 18.25 लाख रुपए झपट्टा मारकर लूट लिया। नवगछिया SP प्रेरणा कुमार ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस की एक टीम गठित कर जांच करने का आदेश दिया है। पुलिस उचक्कों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। वैशाली को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सौगात। 744 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले को 744 करोड़ रुपए की 331 योजनाओं की सौगात दी। इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास गोरौल में किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। सरकार विकास और कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नीतीश सरकार के बड़े फैसले। मोकामा में परशुराम मंदिर का होगा कायाकल्प। बांकीपुर में बनेगा आधुनिक वेंडिंग जोन। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मोकामा में परशुराम मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने परशुराम उत्सव मेला को राजकीय मेला घोषित किया है। बांकीपुर में 4.64 करोड़ रुपए से आधुनिक वेंडिंग जोन बनेगा। यह कदम पटना को आधुनिक बनाने और स्थानीय व्यापारियों को सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के लिए उठाया गया है। अब भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों की सूची जारी करेंगे तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर के नक्शे कदम पर चलेंगे लालू के लाल। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बड़ी बात कही है। तेजस्वी यादव अब बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों का खुलासा करेंगे। सबूत के साथ उनके भ्रष्टाचार की कहानी बताएंगे। तेजस्वी यादव ने कई मामलों का खुलासा करते हुए CM नीतीश कुमार से सवाल किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री इन दिनों बेसुध है। कांग्रेस तेलंगाना की तर्ज पर बिहार में चुनावी अभियान चलाएगी। बिहार में कांग्रेस का तेलंगाना फॉर्मूला पर अभियान तेज। 10 गारंटी से बदलेगा चुनावी समीकरण। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। पटना में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक में यह साफ संकेत दिया गया है कि पार्टी अब तेलंगाना की तर्ज पर ही बिहार में भी अपना अभियान चलाएगी। दिवाली और छठ पूजा में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे चलाएगा गयाजी से दिल्ली और मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान बढ़ते यात्री यातायात को नियंत्रित करने के लिए बिहार के गया से कई प्रमुख शहरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मौजूदा ट्रेन सेवाओं की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। बीजेपी का हिंदुत्व को धार देने का नया कदम। अंगमगध और मिथिला के संगम पर मोकामा में बनेगा तिरुपति देवस्थानम मंदिर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के एजेंडे को और तेज कर दिया है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता के विशाल मंदिर की पहल के बाद अब राज्य में तिरुपति की तर्ज पर एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। JDU से हो गई थी गड़बड़ी। गोपालगंज में CM नीतीश कुमार बोले, अब जीवन भर बीजेपी के साथ रहूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के हथुआ में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से पहले गड़बड़ी हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने 1.5 साल के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई थी।
कोसी प्रमंडल में सियासी माहौल गर्म, 3 जिलों की 13 सीटों पर टाइट फाइट। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर यादव, पचपनिया, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय सत्ता का निर्धारण करते हैं। कभी राजद का गढ़ रहे इस क्षेत्र में बाद में जदयू का दबदबा रहा। 2025 में बदलते समीकरणों के बीच सहरसा में 4 सीटों पर मुकाबला रोचक होगा। मधेपुरा में यादव बनाम पचपनिया की स्थिति है और सुपौल में एनडीए का किला मजबूत है। उत्तरी और पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, 7 जिलों में वज्रपात की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्वा हवा की सक्रियता से बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा। दशहरा में प्रदेश के कई भागों में वर्षा के आसार हैं। 2 से 6 अक्टूबर के बीच उत्तरी और पूर्वी बिहार में भारी वर्षा की संभावना है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। सोमवार को पटना समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार के रोहतास में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत। रोहतास में तिलौथू डेहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुरी सिल्क सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं की शान बढ़ाएगा। चुनावी मौसम में नेताओं की पहली पसंद बने रेशमी सिल्क से 100 करोड़ के कारोबार की संभावना है। चुनावी सरगर्मी के बीच रेशम नगरी में बने लिनन का कुर्ता और सिल्क की बंडी में नेताओं की खासी दिलचस्पी